यह एक स्त्री के लिए ही संभव है कि वह पूर्ण तरह से समर्पण का भाव रखते हुए बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की असुविधाओं के साथ अपने जीवन को संघर्ष करते हुए आगे की तरफ ले जा सकती है। हाँ, पुरुष भी अपने जीवन में कदम कदम पर भिन्न भिन्न प्रकार के संघर्ष करता है और भांति भांति प्रकार की दुविधाओं को पार करते हुए अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छूता है। लेकिन पुरुष और स्त्री में जो भिन्नता है वह यह है कि पुरुष क्रोधित हो सकता है और कुछ चीजों को विषम परिस्थितियों में त्याग सकता है, जबकि स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। क्रोधित अवश्य हो जाती है लेकिन अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को वह त्याग नहीं सकती। कितनी भी वो अंदर से कुंठित हो, पीड़ा से ग्रसित हो, लेकिन अपने व्यवहार में, अपने आचरण में वह सदैव अपनी संतानों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण रखते हुए शालीनता का परिचय देती है। यह एक ऐसा विशिष्ट गुण है स्त्री के अंदर जो कि पुरुषों से कहीं अधिक है। और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकरणों में ऐसा पाया गया है कि इसी शालीनता के विषय से, इसी करुणा के कारण, इसी मातृत्व की वजह से बहुत सारे परिवार कई बार स्त्रियां बिखरने से बचा लेती हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी विकराल परिस्थितियां आ जाती हैं परिवार में, भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक परेशानी, सामाजिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, लेकिन एक नारी उन परिवारों की तरफ देखते हुए उन परेशानियों को छोड़ते हुए उन परिस्थितियों का बहुत बेहतरीन तरीके से सामना करते हुए और परिवारों को बिखरने से बचा लेती हैं। यह एक शक्ति स्त्री के अंदर होती है। नारी को सदैव ज्ञान रहता है कि एक घर की स्वामिनी एक गृहिणी ही होती है। अगर घर किसी भी परिस्थिति बस बिखरता है तो उसके पीछे एक गृहिणी को ही कारण बताया जाता है। और घर बहुत सारी
ऊंचाइयों को, उपलब्धियों को प्राप्त करता है तो उसका भी श्रेय नारी को ही दिया जाता है। इस चीज का भली भांति स्त्री को आभास होता है और इसी भावना को वो अपने हृदय में धारण करते हुए अपने आप को परिवार के प्रति समर्पित कर देती है। इस बात को सभी को समझना चाहिए और स्त्री का सम्मान करना चाहिए, आदर भाव देना चाहिए और उसके प्रति जो अपने उत्तरदायित्व है, एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते, जो भी हमारा उत्तरदायित्व है हमारे परिवार की एक नारी के प्रति, उसको भली भांति सजग होते हुए निर्वहन करना चाहिए। अगर पुत्र हैं हम तो हमारी माता की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। अगर हम पिता हैं तो अपनी पुत्री का यथासंभव लालन पालन पोषण करना चाहिए, उसको उत्तम दर्जे की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर हम पति हैं तो अपने जीवन की संगिनी की भावनाओं का हमें ख्याल रखना चाहिए, उसकी हर बात को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जहां तक हो सके उसकी जो अंतर्मन की इच्छाएं हैं उनकी हमें पूर्ति करना चाहिए। अगर हम भाई हैं तो हमें अपनी बहन के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनका भली भांति निर्वहन करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसका जितना सहयोग हो सकता है जिस भी क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना चाहिए। जो भी जिस रूप में भी हमारा किसी भी नारी के साथ संबंध है उसी रूप में उसको सदैव सम्मान देते हुए, आदर देते हुए उसका सम्मान करना चाहिए। उसके प्रति जो अपने उत्तरदायित्व हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनका भली भांति निर्वहन करना चाहिए। तब ही एक समाज, एक परिवार, एक देश आगे जा सकता है, उन्नत हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, संपन्न हो सकता है।